तो प्रजनन चूक हो रही है। सबसे बड़ी हाल अवसर से चूकना। ये अवसर मिला है, पेट प्रजनन के लिए नहीं मिला है। 83,99,999 योनियां हैं जो पेट प्रजनन में ही सिमट करके रह गई हैं। उनके जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही है। मनुष्य भी अगर वही जिंदगी जी रहा है तो मनुष्य शरीर पाने का अर्थ क्या रह गया, मतलब क्या रह गया? फिर वो कीड़े मकोड़े की जिंदगी वो अच्छी थी? जब मनुष्य का शरीर मिला और वो उपलब्धि न मिल पाए तो ये चूक है। एक जीवन और है जिसका नाम है आध्यात्मिक जीवन, जीवात्मा का उत्थान, उन्नयन। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको साधना से जुड़ना, साधना से जोड़ना है। क्योंकि भगवान है। भगवान कैसे हैं? भगवान इस संसार के कण कण में घुले हुए हैं, बाहर नहीं है, उसी में छिपे हुए हैं। जैसे फूल में सुगंध होती है, जैसे पानी में शीतलता होती है, जैसे अग्नि में उष्णता होती है, जैसे हवा में गतिशीलता होती है, ऐसे भगवान स्वरूप में हम सबके अंदर घुले हुए हैं। अब निकालना है तो उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। ठीक है, गन्ना मीठा होता है, गन्ने का रस अच्छा लगता है, और गन्ना ले लो, ऐसे ऊपर मुंह लगा रहो, ऊपर फैला रहो और गन्ना ऊपर किए रहो, क्या रस आ जाएगा मुंह में? रस नहीं आएगा ना। रस अगर पीना है तो उस गन्ने को कोल्हू में जाना पड़ेगा, कोल्हू में पेरना पड़ेगा, तब रस निकलेगा। सरसों से पूड़ियां नहीं बनती हैं, लेकिन सरसों के तेल से पूड़ियां बनती हैं। तेल से दीपक जलता है। सरसों डाल दो दीपक में, कह दो दीपक जल जा, रुई की बत्ती लगा लो, कह दो दीपक जल जा, जलेगा? जब तेल बनेगा तो जलेगा। उस प्रक्रिया से हम आपको भी गुजरना पड़ेगा, कोल्हू में जाना पड़ेगा। एक बूढ़ी माता थी, बूढ़े माता बेचारे पुराने हिसाब के लिए तब दे असलाई माचिस चली रहा है, बहुत इक्का दुक्का कम लोगन। तब तो लोग परमानेंट अपने घर में आग रखते थे, गोबर के उपले कंडे वगैरह होते थे, तो इन्हीं को बराबर नैया में आग बराबर बनी रहता है। कोई अगर किसी के घर आग मांगने के लिए गया है तो बड़ी उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है, इनके घर में आग क्यों नहीं, आग नहीं, बड़ी ये दृष्टि देखा जाता है। तो आग चुपे नहीं लोग देता है। मान्यता रहा होली में वह आग लगी जिनके घर बराबर साल भर तक अखंड अग्नि जी के घर में रही है, उनके घर से आग आवत रहा, उसे होली जलाई जाता है, यह मान्यता। अब तो आग के सवाल है। उस जमाने में बूढ़ी माता उनकी पोती का दादी मैंने चूल्हा जलाए दो, तो फिर लाओ जलाए दी, तो माचिस चलाया तो माचिस फेंक दी, लो दादी जलाओ। अब दादी लेकिन माचिस उठा के चूल्हे में रखे दी, चूल्हे में रखे दी, ऊपर से लकड़ी लगाई दी, और लेकिन फूकती है माचिस के, फूकती। बिटिया चूल्हा जला नहीं, दादी कैसे जलाती हो? अरे जलाई कहाँ, माचिस और चूल्हे में रख दिया और लकड़ी रख दिया, फूके तो जल देना है। हो भाई भी बिल्कुल तुमको मालूम नहीं ऐसे जलते। तो कहला हम बताइए, कहना को कैसे? तो कहना को यह डब्बी है, डब्बी क्या फलो दादी, ये माँ छोटी छोटी तीली निकली, ताकि तीली पकड़ो, माचे रगड़ो, साइड में फास्फोरस लगा जले लगी। इसके अंदर आग भरी हुई है, शरीर रूपी इस मंदिर के अंदर आग भरी है, लेकिन आग को चलाने के लिए माचिस के अंदर से तीली निकालना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, आग पैदा होगी तब। हम कल्पना करते रहेंगे महानों का शरीर बहुत महान है, ठीक है महान है, लेकिन महानता इसके अंदर भरी है। महानता को खोलना पड़ेगा, महानता को निकालना पड़ेगा। रस भरा है, रस को निकालना पड़ेगा। आम मीठा है, आम के ऊपर का छिकला छीलना पड़ेगा तो वो रस निकलेगा, निकालना पड़ेगा ना। निकालने का तरीका ईश्वर ने दिया है, और 3 तरीके, 3 माध्यम है। 3 माध्यम से इसको आप निकाल सकते हो। कौन सा माध्यम है? पहला है
हीट, गर्मी। गर्मी किसमें होती है? जहां गर्मी होती है वहां प्रकाश होता है, लाइट में। लाइट के अंदर गर्मी होती है, लाइट में हीट होती है, गर्मी है, एक हो गया। दूसरा है साउंड, जिसको ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कंपन होता है, फ्रिक्वेंसी, तरंगे तरंगित होती है, दूसरा माध्यम है। और तीसरा है प्राणवायु। प्राणवायु में गतिशीलता होती है। तीनों का संयोग जहां बनेगा तो एक कोल्हू है, इस कोल्हू में जो करना जाएगा बढ़िया रस निकलेगा, मीठा मीठा जीवन होगा, आनंद आएगा और बड़े जिंदगी में वो खुशहाली आएगी। रस मीठा होता है जब तीन चीजों से निकाला होगा, तीन ही चीजों से मिला हुआ कोल्हू है ये। क्या करना पड़ेगा? प्राणवायु के बिना हम जिंदा नहीं। जो हमारे सांस अंदर जाती बाहर निकलती, अंदर जाती बाहर निकलती, यही तो हमारा प्राण, यही तो परमात्मा है। परमात्मा को जानना पड़ेगा, ये परमात्मा है, ये प्राणवायु प्राण तत्व भरा हुआ है। और जब आदमी मर जाता है कहते प्राण निकल गए, प्राण चले गए, कहाँ निकल गए? अंदर जो आते जाते थे वो आना जाना बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया। तो जो ऑक्सीजन जाती, प्राण तत्व जाता है, भगवान है, भगवान। इसी को गायत्री ने कहा प्राण स्वरूप है, प्राण स्वरूप। गायत्री कौन है? प्राण स्वरूप है। गायत्री माता को धारण करना तो प्राण के रूप में लेना, प्राणवायु के रूप में लेना। और गायत्री माता क्या है? गायत्री माता का गायत्री मंत्र बोलते गए उदीयमान सत्ता देवता के प्रकाश का ध्यान करो। वो जो लाइट है वो भगवान है। सहज प्रकाश प्रकाशक सोई, रामायण में है ना? जो प्रकाशक है, प्रकाश देने वाला है, प्रकाश है, वो कौन है? भगवान है, वो भगवान, ये भगवान है। और तीसरा क्या है? जो गतिशीलता पैदा करता है, प्राणवायु हो गया। जो कंपन पैदा करता है, सक्रियता लाता है, वो क्या है? वो कंपन, वो है शब्द। शब्द को भी ब्रह्म कहा गया है। गुरुदेव ने एक वांग में लिखा, मोटा सा वांग में है, नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म का एक पूरा वांग में लिखा, मोटा सा, उसको पढ़िएगा। शब्द को ब्रह्म कहा गया, परमात्मा का रूप दिया गया। ये तीन परमात्मा हैं और तीनों परमात्मा को अपने अंदर तो जाने दो। नहीं भाई, परमात्मा तुम अंदर नहीं जाओगे, हम कोल्हू में नहीं जाएंगे, कोल्हू को अपने अंदर नहीं ले जाएंगे। तो गन्ना के गन्ना बने रहोगे, सरसों के सरसों बने रहोगे। जिसके अंदर आग भरी है वो आग उसी के अंदर भरी रहेगी, जीवन में नहीं दिखेगी। अंदर जाने दो, अंदर जाने दो। हम मंत्र का जप करो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र का जप कहाँ से शुरू होता है? मंत्र का जप शुरू होता है, आप स्थूल से शुरू करते हैं, निचले स्तर से शुरू करते हैं। और जो हमारा शरीर है, शरीर में जो हमारे अंग लगे हुए हैं वहां से शुरू होता है। और उसका प्रतीक, उसका केंद्र क्या है? वो केंद्र हमारा नाक है। ये नाक, ये जो नाक हमारी है, नाक बड़ी महत्वपूर्ण की चीज है। इसको हमारे ऋषियों ने कहा है, नाक ही आदमी अगर सरसों का तेल रोजाना 2 बूंद अपनी नाक में डाल ले, थोड़ा सा हल्के से क्लॉकवाइज अगर 10 बार 15 बार घुमा ले तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। ओंठे नहीं फटेंगी, पैर की एड़ियां नहीं फटेंगी, उंगलियां नहीं फटेंगी। जो आपके ब्लड में थोड़ा रूखापन आ जाता है, चमड़ी में रूखापन आ जाता है, अगर ये प्रयोग करना आप सीख ले, शुरू कर दें, नाक में तेल डालना, तो चेहरे पे चमक शुरू हो जाएगी, आना शुरू हो जाएगी। आपकी त्वचा में भी चिकनाई बनी रहेगी, बढ़िया चमक रहेगी, होंठे नहीं फटेंगे, आपको क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।